नमस्कार। मैं ये सुरेंद्र वर्मा की किताब पढ़ रही हूँ, मुझे जान चाहिए। काफ़ी वैसे पढ़ी मैंने भी काफ़ी कम है और लेकिन इंटरेस्टिंग काफ़ी है। तो इसमें एक अभी फ़िलहाल तो एक निम्न मध्यम वर्ग की कहानी चल रही है इसमें कि एक परिवार है शर्मा जी का, जिसमें कि उनके 5 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं और 3 लड़के हैं उनके। तो सबसे बड़ी गायत्री है, उसका बड़ा भाई है, नाम नहीं पता मुझे जो भी है। फिर तीसरे नंबर की लड़की है और उसका नाम है सिलबिल। और फिर एक लड़का है किशोर और 5वें नंबर की लड़की है झल्ली, जिसको झल्ली बोलते हैं। तो झल्ली की कहानी मतलब मेन तो ये उसकी कहानी है, सिलबिल की कहानी। तो सिलबिल स्कूल में जाती है, 10th क्लास में पढ़ रही होती है। उस वक्त वो अपना नाम बदल लेती है क्योंकि उसको अपना नाम सिलबिल पसंद नहीं था। तो वो उसकी जगह पे कहीं उसने पढ़ा था कि वर्षा, जैसे उसके पिताजी भी किताब पढ़ते होंगे, तो वहाँ उसने पढ़ा था कहीं किसी नॉवल में कि वर्षा नाम है, तो उसको पसंद आया। उसने वर्षा क्या नाम है उसका, वर्षा वशिष्ठ नाम रख लिया। अपने घर में उसने किसी को बताया नहीं। तो बाद में उसके पिताजी जो हैं और शर्मा जी, उनको जिस स्कूल में बच्ची पढ़ती थी उसके मास्टर ने किसी ने बता दिया कि तुम्हारी लड़की ने अपना नाम बदल लिया है। उनको बहुत बुरा लगा। तो आके उन्होंने वर्षा को पूछा कि वर्षा तुमने अपना नाम बदल लिया है? बोले कि हाँ, मुझे सिलबिल पसंद नहीं था। बोले सिलबिल पसंद नहीं था तो ये वशिष्ठ क्यों लगाया? तो बोले वशिष्ठ, तो बोले शर्मा जी बहुत सारे होते हैं, मेरी क्लास में ही 7 शर्मा है, तो शर्मा बहुत कॉमन नाम है इस वजह से, और वशिष्ठ तो हम है ही, तो वशिष्ठ भी ब्राह्मण ही होते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये रख लिया। थोड़ी उग्र लड़की थी तो ज़्यादा उसके पिताजी भी थोड़ा सा उसकी उग्रता से डरते थे, या कह दो कि उसको पसंद नहीं करते, इस तरह की उसकी बात है। नेक्स्ट ईयर जब वर्षा अपने अगली कक्षा में आई तो उसके पिता ने उसकी एक बार की फ़ीस तो भर दी, लेकिन उसके बाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि वो उसकी फ़ीस नहीं भर सके। और उसी साल उनके स्कूल में एक नई टीचर आई थी, मिसेस कात्याल, जो कि मतलब कह सकते हो कि बहुत स्मार्ट या सबको अट्रैक्ट करने वाली, बच्चे बहुत इम्प्रेस थे, क्या लड़की क्या लड़के सभी। तो उसके बाद अगले महीने की जब बच्चे की फ़ीस नहीं भर पाई, 2 महीने निकल गए उसके, तो वो उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि अब कब मेरे का नाम कट जाएगा स्कूल से, कब मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी, नहीं पता। क्योंकि बड़ी बहन की बच्चा होने वाला था तो उनको कपड़े वपड़े देने थे। मिडिल क्लास मतलब मिडिल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था, तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। पिता एक साधारण से छोटे स्कूल में टीचर थे। तो एक बार उसकी क्लास में किसी टीचर ने कहा था कि सभी बच्चे एक ऐसे लिखेंगे जिसमें लिखा है कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहती हूँ। तो सभी बच्चों ने लिखा, किसी ने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, किसी ने इंजीनियर, किसी ने डॉक्टर। लेकिन इसने, जो वर्षा थी, इसने लिखा कि मैं उसका मतलब दिमाग बड़ा उड़ता सा रहता था। तो उसने लिखा कि मेरी इच्छा तो है कि मैं आसमान के सुनहरे उस पे पटल पे एक इंद्रधनुष बन के उभरूँ, या अ, कि चंद्रमा की क्या है, मतलब अच्छा इसने लिखा है कि मेरा बस चले तो आकाश की दहलीज पर बनी 7 रंगों की इंद्रधनुषी अल्पना बनूं, आश्रम में शकुंतला की प्रिय ज्योत्सना सखी बनूं, चंद्रमा को देखकर खिल जाने वाली कुमुदनी बनूं, पर जो अपने प्रदेश के अनुरूप दबी सकुची मध्यम वर्गीय कन्या है, उसकी महत्वाकांक्षा है कि अंतिम सीमा यही हो सकती है कोई लोअर डिवीज़न क्लर्क उसके हाथों से बरमला स्वीकार कर ले और मामूली दहेज के बावजूद ससुराल के रसोई घर में उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो। ये उसने लिखा था। तो मिसेस कात्याल बोली कि ये तुमने लिखा तो मतलब मुझे बड़ा एकदम सब लड़कियों से चेंज था, तो तुमने ऐसा क्यों लिखा? तो बोले मैडम बस मेरे दिमाग में एक फितूर था, मैंने लिख दिया। तो मैम कहती है कि अच्छा ठीक है, 2 बच्चे हैं जिनको ट्यूशन पढ़ानी है, अच्छे रईस घराने के हैं, एक भाई बहन है, 7th क्लास में पढ़ते हैं, तो तुम उनको ट्यूशन पढ़ा दो, उनको 150 रुपये मिल जाएंगे और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो हाँ भर देती है कि हाँ ठीक है मैं ट्यूशन पढ़ा दूँगी। और मैम कहती है कि ठीक है 4 बजे के बाद अपना कॉलेज खाली हो जाता है तो वहीं 1 घंटे ट्यूशन दे देना बच्चों को, तुम्हारी जगह की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। और ठीक है, बहुत खुश हो गई वो कि चलो मेरे पास पैसे आएंगे वो।
अब ये भी बात भी उसने अपने घर में नहीं बताई। कुछ दिन चलता रहा, वो पढ़ाती रही, सब करता रहा। लेकिन फिर किसी दिन ये स्कूल के टीचर उसके पिताजी को रास्ते में मिल गए। उन्होंने बता दिया कि वर्षा ट्यूशन पढ़ा रही है। तो उन्होंने फिर आके बोला कि वर्ष सिलबिल, तुम ट्यूशन ले रही हो? तो फिर उसकी आवाज़ से समझ तो गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने नम्रता से बोला कि हाँ मैं ट्यूशन ले रही हूँ। तो बोले कि भी क्यों कर रहे हो? तो बोले मैंने सोचा कि भाई घर में 2 पैसे आएंगे तो सहायता ही मिलेगी अपन को। अब इसमें एक पिता का जो खेद था, कह सकते हो उसका, कि वो वर्षा की जितनी उम्र को एक बधनी परिवार की लड़की थी जिसको पढ़ा के आ रहे थे वो, कि बोले जिसको मैं पढ़ा के आ रहा हूँ इतनी उम्र की लड़की है और मेरी लड़की को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि वो खुद पढ़ाने की सोची। तो वो उनकी खींच थी जो उनकी बातों में निकली थी। लेकिन फिर भी वर्षा कहती कि नहीं, मैं 2 पैसे आएंगे तो मैं पढ़ाऊँगी। तो वो ठीक है, वो कुछ कह नहीं पाते उसके बारे में। फिर वो चलता रहता है। वर्षा को वैसे यार कि कब 1 महीना पूरा होगा, कब मुझे पैसे मिलेंगे। तो महीना पूरा होता है, वो बच्चा जो है लाके उसको लिफाफा देता है। अब उसको वो 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं कब जाके ये पैसे अपने हाथ में लूँ, कब जाके मैं इनकी खुशबू को महसूस करूँ, एक आत्मिक संतुष्टि जो है थी वो मिली। तो जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद में वो बाथरूम में जाती है, बाथरूम में लिफाफा निकाल के नोट गिनती है। उनकी खुशबू लेके बहाव-विभोर हो जाती है कि और सारे पैसे गिन के बहुत खुश होती है। तो उसके बाद में वो फटाफट जाती है कॉलेज में, अपनी 2 महीने की फीस जमा करवाती है और घर के लिए मिठाई लेके आती है 1 पाव और 100 रुपये ला के अपनी माँ को दे देती है, ये अपने घर में काम आएंगे। तो इस तरह से उसका चलता रहा। फिर कुछ टाइम बाद में एक स्कूल में एक जैसे स्थापना दिवस होता है तो उनका एक प्ले, मतलब लाइक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे स्कूल में। तो सभी बच्चे छात्र छात्राएं अपना नाम देते हैं कि भाई प्ले होगा तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। वर्षा को पता नहीं था, तो वो तो नॉर्मली जैसे स्कूल में आई तो पता लगा घर में कुछ इस कॉलेज में गहमा गहमी सी है। तो वो पूछती भाई क्या हो रहा है, कि बोले कि बोर्ड पे जाके देख लो। वो देखती है, ठीक है कोई बात नहीं, हो रहा है प्ले, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, ये उसका सोचना था और वो अपनी नॉर्मल चलती है। फिर एक दिन मिसेस कात्याल मिलती है 4-5 दिन बाद। वो कहती है वर्षा तुमने अपना नाम नहीं दिया। वर्षा कहती है कि मैम मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, मैं नहीं कर सकती ये सब चीज़। तो मैम कहती है कि ठीक है तुम मेरे पास आओ। जाती है उनके साथ, वो समझाती है कि देखो मैंने तुम्हारे में एक उग्रता देखी है, उसको एक लाइन मिलने की ज़रूरत है। नहीं कह सकती कि तुमको इस चीज़ से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपन कोशिश कर सकते हैं कि अपन शायद तुम ये करो तो तुम्हारा जो दिमाग में इतना एनर्जी है वो सब निकल पाए। तो तुम एक बार आओ, अगर 1 वीक। और वो लड़की मना भी करती है वर्षा के भी, मेरे फादर तैयार नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। तो बोले कोई बात नहीं, नहीं होंगे तो अपन तुम 1 वीक आओ, करके देखो, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। वो वर्षा भी पार्टिसिपेट करती है और उसको एक किताब, मतलब मैडम कहती है कि ठीक है ये किताब लेके जाओ तुम, जो अपन नाटक प्ले करेंगे इसको तुम पढ़ो। और उसका टेस्ट भी होता है, वो सेलेक्ट भी कर ली जाती है। उसके बाद में उसके दिमाग में बस उसको वो राजकुमारी का रोल मिलता है, तो उसके दिमाग में वही घूमता रहता है और उसको अच्छा भी लगता है। तो नाटक करती है। उसके पिताजी को फिर पता चलता है किसी टीचर से, तो फिर वो डांट लगाते कि ये अच्छे घरों का काम नहीं है। तो पिताजी को तो वो कह देती कि पिताजी मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ, जो भी काम हो रहा है मेरा मैडम के सामने हो रहा है, मैं किसी लड़के के साथ डांस नहीं करती हूँ, मैं लड़कियों के साथ ही डांस मतलब कर रही हूँ और मैं मेरी हमेशा साथ रहती जब भी रिहर्सल करते हैं। लेकिन पिताजी कहते कि नहीं ये नाटक वाटक हमें नहीं करना, तुम मना कर देना। तो वो आके मिसेस कात्याल को मना करती है कि भाई मैम मेरे पापा मना कर रहे हैं। तो मैम कहती ठीक है। अब मैम और कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो इस जो शर्मा जी, इसके वर्षा के पिताजी थे, उनके स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाके इसको शर्मा जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तो जाके उनको बोलते हैं कि सब चपरासी जाके बोलता है कि आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो वो कहते हैं कि पढ़ाई के समय में प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो बोले बात क्या है? तो उनके मिसेस कात्याल और मिस्टर जो प्रिंसिपल है कॉलेज के वो आए हैं। वो घबरा जाता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो लोग आए हैं। तो अब वो जाता है वहाँ पे, तो मिसेस कात्याल भी उसको ऑनर में खड़ी हो जाती हैं।
अब जो प्रिंसिपल साहब थे, ये तो बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल, लेकिन क्योंकि उनको ज़रूरत थी तो वो भी एक मतलब दीनता से या कैसे भी करके वो भी उनसे हाथ मिलाते, फिर वो समझाते कि सर इसमें कोई गलत नहीं है जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल आप ये किताब पढ़ के देख सकते हैं, कोई लड़कियां मतलब लड़के हैं लेकिन सब मेरे सामने होता है, पीछे से कुछ भी नहीं होता, और आप किताब पढ़ लें इसको। तो उनकी तो वो भी हिम्मत नहीं होती, और एक कह सकते हैं मौन स्वीकृति वो उसको दे देते और वो नाटक करते हैं। नाटक बहुत सफल रहता है, सभी लोग बहुत मतलब कि सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो मिसेस कात्यल उनके फादर को स्पेशल बुलाती है कि भाई आप भी आके नाटक देखिए, लेकिन ना उसके पिता माँ तो नहीं जाते, लेकिन छोटा भाई जो किशोर था वो छोटी बहन को लेके जाता है कि पर उसके तो छोटे किशोर के मन में तो अपनी जो सिलबिल बहन थी वो मतलब थोड़े ऊंचे लेवल पे थी कि हाँ ये कुछ कर रही है, या हर बार वो कोई भी अच्छा काम करती तो उसका लेवल एक लेवल बढ़ जाता था उसका। वो जाता है, प्ले देख के बहुत खुश होते हैं, आ जाते हैं इसमें। तो यूँ चलता है उसका मिसेस कात्यल के साथ में, मतलब अच्छी फ्रेंडशिप या कह दो अच्छी छात्रा थी, उनका चलता रहता है, उस हिसाब से नाटक सफल होता है। उसके बाद उसको एक साड़ी की दुकान पे एक ऐड भी मिल जाता है कि भाई एक आप जैसे कि एक कट आउट लग जाता है कि वर्षा वशिष्ठ की प्रिय साड़ी, कांजीवरम के साड़ी, इस टाइप से वो भी करती है, लेकिन उसके पिताजी को पता चलता है, वो पसंद नहीं आता, तो वो तो उससे हट जाता है। उसके बाद में फिर अगले साल में वर्षा जब नेक्स्ट ईयर आता है तो वर्षा सोचती है कि मेरे पास मतलब अब कॉलेज में जैसे वर्षा आ गई, उसको लगता है कि अब मेरे को कोई दिशा मिलनी चाहिए इस चीज़ के लिए। बोले कि सिर्फ बीए करके मेरा कुछ काम नहीं चल सकता, बीए से तो मतलब मेरी दिशा ही नहीं, इसमें मुझे क्या नौकरी मिलेगी, क्या मैं कर पाऊँगी। तो वो सोचते कि ये जो 2 साल है मुझे इसी में कुछ करना है, सोचती रहती है। फिर उसको पता, उसकी जो मैडम थी वो भी कहती है कि तुम नाटक खेलो, इसमें अच्छा कर सकती हो तुम। बाकी तो अभी मैं इतना ही पढ़ा है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।